हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हम स्पीड, उसके बाद कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बारे में। ठीक है, देन व्हाट इज द वेलोसिटी एंड डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है बेटा? कॉन्सेप्ट वही 9th क्लास वाली है। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, rate of change of displacement with respect to time, with respect to time means कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है कितने टाइम में, वो क्या कहलाएगी हमारी वेलोसिटी। बल्कि जो स्पीड था उसके अंदर क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो इस लेक्चर के बाद आप खुद एक काम करना अपने यार, आप ये देखते जाना कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या क्या है। तो आपको ये लगेगा यहाँ साफ साफ कि जो डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में था वो डिफरेंस स्पीड और वेलोसिटी में सारे वो डिफरेंस है। डिस्टेंस स्केलर था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है। ठीक है, तो पहला क्लियर हो गया। डिस्टेंस क्या था? हमेशा पॉजिटिव, कभी जीरो नहीं होता था, कभी नेगेटिव नहीं होता था। ऐसे ही स्पीड भी कभी जीरो नहीं होगी, कभी अगर मोशन में है तो कभी जीरो नहीं होगी ना, कभी नेगेटिव होगी। ऐसे वेलोसिटी क्या हो सकती है? नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो डिफरेंस आप लिखना जरूर। तो वेलोसिटी क्या है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या सीधा सा मैथमेटिकल अगर लिखे दैट इज v इज इक्वल टू डेल्टा r डिवाइड बाय डेल्टा t। मींस कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ कितने टाइम में, वो क्या कहलाएगी? वेलोसिटी कहलाएगी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर ओके बेटा। दूसरी बात, अब जब ये वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इट्स डायरेक्शन is in direction of change in position, is in the direction of change in position, change in position of the body या पार्टिकल जो भी है। इस वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ चेंज इन पोजीशन, जिधर उस बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही या हो रही होगी उधर इसकी क्या होगी? डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी की टाइप्स क्या क्या है? टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। नंबर 1, इसको मिटा दें। Number 1, this is uniform velocity, uniform velocity। इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकते हो, यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हो। आपने सुना होगा ना, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर आपको ये पता करना है कि बताओ बेटा बॉडी का जो मोशन है उसको रिप्रेजेंट कौन करता है? स्पीड करती है, वेलोसिटी करती है, एक्सेलरेशन करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? तो आपका होगी वेलोसिटी। किसी बॉडी का मोशन रिप्रेजेंट उसकी वेलोसिटी करती है। उसका मोशन किधर है? इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ये बात याद रखना। किसी भी बॉडी का मोशन किधर होगा? जिधर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उधर उसका मोशन होगा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मींस एक जैसा। तो एक जैसा मोशन कैसे रहेगा? ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म कैसे रहेगी? क्या? ए बॉडी इज सेड टू बी, ए बॉडी इज सेड टू हैव हैज का ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन if its velocity या magnitude
its magnitude and direction not change throughout the motion. जब तक वो मोशन में रहे तब तक उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, तो अपने आप वो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी उसकी। ठीक है, ना तो उसकी, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा और उसकी डायरेक्शन पे भी, तो ना तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए। तो कोई भी यूनिफॉर्म मोशन कब हो सकता है, आपको पूछा जाए कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में तो कब हो सकता है, बस वो तो ओनली इफ ए बॉडी मूव इन स्ट्रेट लाइन with constant speed, यानी अगर पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, एक स्पीड से जा रहे हैं, तो अगर एक स्पीड से जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ और ना उसकी डायरेक्शन चेंज हुई, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड होती है। जैसे मैं ये कहूं कि v वेक्टर यहाँ पे वो कितनी उससे जा रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, ये उसकी स्पीड है, तो उसको वेलोसिटी वेक्टर होती है, तो उसको ये लिखूंगा मैं 20 ऑफ आई कैप, क्योंकि किधर मूव कर रहा है वो एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं, तो स्पीड तो कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी कितनी है उसकी v वेक्टर इज इक्वल टू 20 ऑफ आई कैप, मींस एक्स एक्सिस उसकी डायरेक्शन है, तो 20 क्या है उसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ बॉडी। मुझे याद रखना बात ये कि किसी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो उसकी स्पीड होती है। ठीक है, तो ये होगी फर्स्ट टाइप यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन। कर लिया, चलो उसके बाद आती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नंबर 2। तो आप इसमें क्या कहोगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन if its magnitude और डायरेक्शन क्या हो जाए, चेंज हो जाए ड्यूरिंग मोशन, मोशन के दौरान उसकी या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है भाई, चलो तीसरी बात, एवरेज वेलोसिटी। क्या होगी बेटा, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, इट इज द रेशियो ऑफ total change in displacement and total time taken। ठीक है, तो जो v एवरेज थी वो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, ये तो बढ़ेगी, और उसको वेक्टर फॉर्म में लिखो तो वेक्टर लगा दो उस पे, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो ये आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी। चेंज, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज होता है, डेल्टा मींस r2 माइनस r1, r2 क्या थी r1 क्या है, उन दोनों को आपस में क्या करो सब्ट्रैक्ट करो, चेंज करो पोजीशन की,
और डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, और कितना टाइम इसने लिया मोशन के दौरान, जितना हम निकालना चाह रहे हैं उसकी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद एवरेज वेलोसिटी के दो और हमारे पास पॉइंट है, नोट कर लिया। ठीक है, देखो एवरेज वेलोसिटी की दो बात करें, दो पॉइंट करेंगे बेटा। फर्स्ट पॉइंट, इफ वेलोसिटी चेंज विद टाइम, विद टाइम, या हम ये कह सकते हैं दैट इज वेलोसिटी, इफ वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम मतलब वो टाइम के साथ चेंज होने वाला है, चेंज होने वाली है क्या वेलोसिटी। तो उसकी एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वी एवरेज, वी एवरेज। तो वी एवरेज को हम ये भी कह सकते हैं, और वी ऐसे किसका फंक्शन है, टाइम का। प्रोडक्ट डिवाइड नहीं है, बस बता रखा है कि वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये जो साइन है, ये जो साइन दिखा रखे हैं, ये साइन एवरेज के सिंबल होते हैं। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt एंड डिवाइड बाय dt। लिमिट किसकी आएगी, टाइम की, टाइम है ना, टाइम का फंक्शन, तो लिमिट किसकी होगी, टाइम की, t1 से t2, कोई भी टाइम का इंटरवल होगा t1 से t2। तो ये होगा एवरेज जो वेलोसिटी है उसका। दूसरा, इफ वेलोसिटी चेंज विद पोजिशन, या दैट इज हम ये कह सकते हैं if velocity is the function of position, पोजिशन कह दो, डिस्प्लेसमेंट कह दो। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी इसकी, v एवरेज विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट। तो आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dx, dx तो dx, s हो तो s, r हो तो r, एंड डिवाइड बाय ds। अब यहां जो फंक्शन होगा वो डिस्प्लेसमेंट का होगा, s1 से s2 लिमिट, s1 से s2 लिमिट, ये आएगा इसका। तो दोनों फॉर्मूले नोट करें, फिर इस पर आपको एक न्यूमेरिकल दूंगा एक, उसका एवरेज हम फिर हम निकाल रहे हैं, कैसे निकालते हैं एवरेज, तो आप इसको नोट करें एक बार। हो गया? तो चलो अब इनकी न्यूमेरिकल निकालता हूं, साथ साथ पहले एवरेज के न्यूमेरिकल क्या है, फिर उसमें आगे टाइप पे बात पे चलेंगे, बाद में चलेंगे। तो देखो दोनों टाइप का एक एक न्यूमेरिकल देखते हैं, मिटा दें। चलो मान लो हमारे पास न्यूमेरिकल ये आ गया, इफ velocity varies with time as v is equal to 2t plus t square, इतना मानते हैं। ठीक है, इधर देखिए, फाइंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी between time interval 1 second to 2 सेकेंड। तो जब वो चल रहा होगा 1 से 2 सेकेंड के बीच में, तो 1 से 2 सेकेंड के बीच में उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है, हो सकता है 0 से 2, हो सकता है 0 से 3 हो, 1 से कोई भी लिमिट हो सकती है, एनी तो ये एक लिमिट होगी उसकी। तो अब इसके क्या निकालने हमें, निकालना है एवरेज वेलोसिटी।
तो इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे हम एवरेज वेलोसिटी को, तो वो देखो बेटा। तो मैंने क्या बताया था, वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम का v एवरेज क्या लिखा था, इंटीग्रेशन ऑफ v dt डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt लिमिट t1 से t2 लिमिट t1 से t2, बस वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा, लिमिट क्या है t1 से t2 यानी 1 to 2 v dt, v क्या है 2t प्लस t स्क्वायर इंटू dt और डिवाइड बाई dt, लिमिट कहां से 1 to 2, ठीक है। अब बताओ क्या है इसका इंटीग्रेशन आप सोल्व कर सकते हो, करवा रखी आपको मैंने। तो v जो एवरेज आ जाएगी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2t इंटू dt का 2 भाग इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर में एक ऐड कर दो, उसी से डिवाइड कर दो, एक है तो एक में ऐड कर दे 2 हो जाएगी, एंड टी स्क्वायर बाई वही नीचे लिखेंगे, जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखेंगे, और लिमिट कहां से कहां है 1 to 2 प्लस टी 2 है तो पावर में एक ऐड कर दो, कितना हो जाएगा t3 एंड डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 3, लिमिट कहां से कहां 1 to 2, सेम ऐसे नीचे dt का हो जाएगा t, लिमिट कहां से कहां 1 to 2, कितना आगे बताइए इसको सोल्व करना है। ये तो हो गया कैंसिल, t की जगह पहले अपर लिमिट 2 और 2 का क्या है स्क्वायर है, फिर t माइनस लगाओ, फिर t की जगह लोअर लिमिट कितनी है 1 और 1 का क्या करो स्क्वायर करो, ठीक है, हो गया एक सोल्व, प्लस ऐसे इसको करो 1/3 को कर दो बाहर, t की जगह पहले अपर लिमिट कितनी है 2 की पावर कितनी है 3 माइनस t की जगह लोअर लिमिट कितनी है 1 और 1 की पावर कितनी है 3 डिवाइड बाई कितना आएगा t की जगह 2 और माइनस 1, अब इसको सोल्व कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 माइनस 1 प्लस 1/3 इंटू 8 माइनस 1 कितना आएगा 7 एंड डिवाइड बाई 1 कितना आया 3, कितना आ जाएगा v एवरेज या जाएगा 3 प्लस 7/3, तो 3 किया 9 9 7 16 यानी 16 डिवाइड बाई 3, अगर मीटर पर सेकंड में है तो आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, कर सकते हैं देखो। तो ये टाइप थी जिसमें हम ये बता सकते हैं कि वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है तो उसकी एवरेज हम कैसे निकाल सकते हैं, बता देंगे आपको। एक न्यूमेरिकल आपका इसमें हो गया, एक न्यूमेरिकल मैं आपको दे देता हूं किसमें द वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट का, उसको कर सकते हो सब सेम ऐसे ही, नोट कर लिया। चलो देखो आगे नेक्स्ट, अब सेम ऐसे दूसरा क्वेश्चन देते हैं, वेलोसिटी वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट या विद पोजीशन, क्या वो मैंने आपको दे दिया, इसका थोड़ा सा अलग कर देते हैं हम, क्या चीज 3x प्लस 2x स्क्वायर, बस इतना कर देते हैं, ये दे दे ये मीटर पर सेकंड। अब आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है जब वो ट्रेवल करता है बिटवीन पोजीशन कहां से कहां 2 मीटर टू 4 मीटर, जब वो 2 से 4 मीटर ट्रेवल करता है डिस्टेंस, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी बताओ कितनी है। तो पोजीशन ये चेंज हो रही है, x का फंक्शन है क्या वेलोसिटी, तो उसमें क्या लिखोगे आप एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू अब ये क्या हो जाएगा बेटा, तो v एवरेज का सिंबल ये बताया था मैंने, v किसके इक्वल होगा, किसका फंक्शन है x का, कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v dx
एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx, आगे में कैसे ऐसे लिखा था आपने, वो s था, या s हो तो या s, dx हो तो dx, r हो तो r। पोजीशन कहां से कहां, x1 से x2, पोजीशन x1 से x2, वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगी, x1 क्या है 2, x2 क्या है 4, तो 2 to 4 तो होगी लिमिट, v कितना है 3x प्लस 2x स्क्वायर इनटू हो गया dx एंड डिवाइड बाय हो गया dx, dx का सीधा कर दिया तो x हो जाएगा, इसमें तो सीधी लिमिट पुट कर दिया करो 2 to 4, ठीक है, सीधा घटा दिया करो 4 - 2, सीधा आ जाएगा 4 - 2 इसका, हमेशा नीचे वाले का तो फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट लिख दिया करो नीचे नीचे डायरेक्ट। तो अब इसका इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये 3 बाहर कर दो, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 और में ऐड करना उसी से डिवाइड करना है, लिमिट 2 to 4 प्लस 2 बाहर कर दो, x² में एक ऐड करोगे x³ और दूसरे से डिवाइड 3, लिमिट कहा 2 to 4, नीचे कितना आ जाएगा 4 - 2, चलो कितना है भाई, अब आपको लिमिट पुट करनी है बस, 3 बाहर कर दिया, नीचे 2 भी बाहर कर दो तो 3/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। x की जगह पहले अपर लिमिट कितनी है 4 और 4 की पावर कितनी है 2, फिर आती है लोअर लिमिट माइनस लगा दो, x की जगह 2 और 2 की पावर 2 दे रखी है, हो गए, प्लस इसको भी सोल्व करें 2/3 हो जाएगा, 2/3 इतनी याद है नीचे, x की जगह पहले अपर लिमिट 4 की पावर 3 माइनस लोअर लिमिट माइनस x की जगह 2 की पावर 3, ठीक है, और भाई हमारे पास आ जाएगा नीचे कितना है 2, उसको सोल्व कर लेना, ये आ जाएगा 3/2, ये कितना हो जाएगा 16, ये माइनस हो जाएगा 4, ये आ जाएगा 12, ठीक है, अच्छा प्लस ये आ जाएगा 2/3, ये आ जाएगा कितना 64 और -8 कितना आ जाएगा 56, ठीक है, उसके बाद डिवाइड बाय कितना है, ये आप सोल्व कर लेना इसको, 2 से 12, ये आ जाएगा 36 18, यानी सोल्व कर लियो, ये उसकी क्या आ जाएगी एवरेज स्पीड मीटर पर सेकंड, ठीक है, पहले ये ऐड इसमें ऐड, उसके बाद डिवाइड बाय 2 करना, तो ये किसका होगा बेटा एवरेज वेलोसिटी का न्यूमेरिकल, एक टाइम के फंक्शन में एक डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में एवरेज कैसे निकालते हैं, क्लियर, चलो उसके बाद उसकी अगली टाइप पे आते हैं, मिटा दें, देखो यूनिफॉर्म हो गई थी, नॉन यूनिफॉर्म हो गई थी, एवरेज हो गई थी, उसके बाद आती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, नंबर 4 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, जिस तरह इंस्टेंटेनियस स्पीड थी, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, velocity of the body, velocity of the body at any instant of time, at any instant of time, ठीक है, called instantaneous velocity, ओके, तो क्या लिखेंगे इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, जो v एवरेज था हमारा वो था डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, ये था ना, लेकिन इंस्टेंटेनियस क्या होगा, इसमें आप लगाओगे सेम स्पीड वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि इंस्टेंटेनियस का मतलब स्मॉल टाइम इंटरवल में, उस पर्टिकुलर टाइम में, चाहे वो कितने भी टाइम हो, यानी 1 सेकंड या माइक्रो सेकंड कितना भी हो, तो उस टाइम की लिमिट क्या होनी चाहिए, बहुत ही कम, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0,
डेल्टा आर डिवाइड बाय डेल्टा टी, और यह हम सीधा इसको कह सकते हैं डी आर डिवाइड बाय डी टी। दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और आपसे अगर पूछा जाए डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, तो वही बात थी ना, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस velocity is the tangent to the path traveled by the body, traveled by body। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, टेंजेंट डाल दो उस पाथ का। और टेंजेंट हमारे पास क्या है बेटा, देखो टेंजेंट हम जैसे हम पाथ ये मान लेते हैं इसका, इस तरह से ट्रेवल कर रहे हो, तो अब हमें इसकी इस तरह से यहां से ऐसे, अब किसी भी टाइम एट एनी इंस्टेंट मुझे क्या निकालनी है उसकी, मुझे निकालनी है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन किसी भी टाइम, तो मुझे मान लो यहाँ पे निकालनी है। तो इस पॉइंट पे क्या करोगे, ए पॉइंट पे अब डाल दोगे टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है स्ट्रेट लाइन, तो उसकी ये वेलोसिटी ए पे, मुझे निकालनी यहाँ पे क्या डाल दो टेंजेंट, दिस इज इस पॉइंट को मान लोगे बी, दिस इज वी बी, तो कहीं भी निकाल दोगे उस पॉइंट पे क्या डाल दोगे, टेंजेंट डाल दोगे, टेंजेंट। जैसे मैं यहाँ पे निकाली तो यहाँ पे निकालना, यहाँ पे निकालना है तो क्या डाल दो, यहाँ से टेंजेंट डाल दो, तो ये आ जाएगी बी सी। तो किसी भी पॉइंट पे आप उसका टेंजेंट डाल दो, वो उसकी क्या दिखाएगी, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी टाइम इंस्टेंटेनियस तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरह से हम निकालते हैं, क्लियर। तो ये थी टाइप वेलोसिटी की। उसके बाद उसी के इसमें पॉइंट करते हैं बेटा, तो देखिए नंबर के न्यूमेरिकल्स जो बनते हैं इसके ऊपर अलग से, वो क्या क्या बनते हैं, यानी क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, कर लिया, ठीक है। देखो आगे नेक्स्ट, अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कि स्पीड इट मे हैव क्या चीज, कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी। क्या ये हो सकता है, आप उसको पूछ रहे कि किसी भी मोशन के अलोंग तो बॉडी मूव कर रही है, उसमें स्पीड तो कांस्टेंट हो और वेलोसिटी वेरिएबल है, वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है और स्पीड कांस्टेंट हो, तो कैसे होगा, कैसे निकालेंगे। तो क्या केस हो सकता है इसका, अगर स्ट्रेट लाइन हो गया तो स्ट्रेट लाइन हो गया, तो बेटा अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। तो ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, हम सिंपल से कह सकते हैं यस हो सकता है, कब, इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन, अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, तो ऐसे मूव करने का मतलब जैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, तो किसी भी टाइम ए पे तो उसकी ये डायरेक्शन होगी, बी पे ये डायरेक्शन होगी, सी पे ये डायरेक्शन होगी, डी पे ये डायरेक्शन हो जाएगी, है ना। तो आप ये बताएं हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही, ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, हर जगह उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। और डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या हो रही है, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, और लेकिन वो कांस्टेंट स्पीड से घूम सकता है। मैं एक बाइक लेके एक सर्कुलर राउंड लगा सकता हूँ, एक ही स्पीड से लगा सकता हूँ, लेकिन वो स्पीड कांस्टेंट है, वो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट कंडीशन के लिए क्या थी, उसकी डायरेक्शन एज वेल एज उसका मैग्नीट्यूड दोनों के दोनों कांस्टेंट होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है पर्टिकुलर पॉइंट पे, डायरेक्शन चेंज
सो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज। वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, है ना। तो वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल। सो वेलोसिटी इज वेरिएबल, बट स्पीड में भी कांस्टेंट, लेकिन उसकी स्पीड में भी कांस्टेंट। एक कांस्टेंट स्पीड से घूम सकते हैं, नहीं को पक्का होगी हो सकती है, और घूमना चाहे तो एक ही कांस्टेंट स्पीड से घूम सकती है, लेकिन इस केस में कभी भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, स्पीड कांस्टेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था इसी के साथ ही। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एक्सेलरेशन के ऊपर। ये वेलोसिटी थी, अब आ जाओ एक्सेलरेशन के ऊपर, बेटा दे चलो। अच्छा एक बात और, एक पॉइंट और लिखना उसका यहाँ, जो स्टार लगाता हूँ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, लेकिन लगभग से इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इफ a body move with यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, और मैंने आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो बताई थी कब हो सकती है, तो वो स्ट्रेट लाइन मूव करे, है ना। यही कह सकते हैं दैट इज ए बॉडी मूव इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग स्पीड, ये कह सकते हैं विद कांस्टेंट स्पीड। उसकी डायरेक्शन रिवर्स भी नहीं होनी चाहिए, वो सीधा एक स्ट्रेट लाइन मूव करता चला जाए, तभी उसकी वेलोसिटी का क्या हो सकती है, यूनिफॉर्म। तो उस केस में क्या होगा, देन एवरेज स्पीड is equal to magnitude of average velocity instantaneous speed is equal to magnitude of, यानी कि मोड़ लगा देता हूं मैं, instantaneous velocity, ये सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। चाहे एवरेज स्पीड निकालना, चाहे एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, चाहे इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना, चाहे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये एक पॉइंट और था इसमें, स्पीड और वेलोसिटी का। इससे आप डिफरेंस भी कर सकते हो, सिमिलरिटी भी बोल सकते हो इनमें से आप, ठीक है। उसके बाद चलते हैं एक्सेलरेशन के ऊपर। ये अगर एक्सेलरेशन हो जाए, एक बार मैं इसमें क्वेश्चंस और करवा देता हूं वेलोसिटी के ऊपर। जैसे आपको दिया गया क्वेश्चन एक, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद टाइम के साथ वेरी कर रही है, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है उसके बेटा, वेरी विद टाइम, क्या, दिस इज इक्वल टू 2t प्लस 2t स्क्वायर प्लस क्या मान लें 3t क्यूब, ये मान, ठीक है बेटा। फाइंड displacement of particle, displacement of the particle कब बेटा, between 0 to 2 सेकेंड। उसने 0 से लेकर 2 सेकेंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट टेबल किया, कितना डिस्प्लेसमेंट टेबल किया, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, हमें क्या निकालना, डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है, एवरेज नहीं है, भी डिस्प्लेसमेंट दे क्या रखी है, वेलोसिटी, और क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो अब इसको कैसे फाइंड करोगे, देखो बेटा, तो क्या दे रखी,
वेलोसिटी v v इक्वल टू दे रखिए, या सीधा कह सकते हो, पहले फॉर्मूला बना दो, उसके बाद में पुट कर लेना कि वी नो v जो होती है दिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट को हम dx मान के चलते हैं, कोई नहीं, dx by dt या dr by dt एज यू विश। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो यहां से dx कितना होगा v इंटू dt, डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। और टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए यहां से क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन, क्योंकि dx को करके टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो टोटल के लिए हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट, जोड़ते चले जाएंगे, समेशन करते चले जाएंगे। तो टोटल के लिए उसको क्या किया जाएगा, इंटीग्रेट v dt। तो कितना आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दें, dx का तो हो जाएगा x इज इक्वल टू v की वैल्यू पुट कर लें, v क्या है 2t प्लस 2t स्क्वायर प्लस 3t क्यूब और इंटू dt। और लिमिट कहां से कहां है, 0 से 2, x अपना पास आएगा। चलो भाई, तो x इज इक्वल टू, पहले 2t का करोगे तो 2 कर दो बाहर, t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से कहां, 0 से 2, प्लस 2 बाहर कर दो, ये 2, t स्क्वायर पावर 1 ऐड करोगे तो 3 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे, लिमिट 0 से 2, प्लस 3 बाहर कर दो, t पावर क्या हो जाएगी 4 डिवाइड बाय 4, लिमिट 0 से 2 निकाल सकते हो सर, वैल्यू पुट कर सकते हो। तो x इज इक्वल टू, ये तो हो गया कैंसिल, तो t की जगह पहले 2 रखोगे और 2 का क्या है 2 है, माइनस t की जगह 0 तो 0 आ जाएगा, एक खत्म, प्लस 2/3 लिमिट t की जगह 2 रखोगे, 2 की पावर 3 है, माइनस t की जगह 0, प्लस कितना आ जाएगा 3/4, t की जगह 2 रखोगे, 2 की पावर 4 और t की जगह 0, कितना आ जाएगा ये तो हो जाएगा 4, ये आ जाएगा 9 ना सॉरी 8, 16 डिवाइड बाई 3 और ये हो जाएगा 32, और 32 को 3 से करोगे मल्टीप्लाई, डिवाइड बाई करोगे 4, ठीक है, 4 8 32। अब इसको सोल्व कर लियो, ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, क्लियर। तो ये न्यूमेरिकल था वेलोसिटी के ऊपर, नोट करो उसको आप। ठीक है बेटा, तो ये वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था। अब नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे आपको एक्सेलरेशन का, उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह। आप इसमें काम मैंने आपको बताया था कि आप क्या करना, इसमें आप वेलोसिटी का और स्पीड का डिफरेंस जो लिखना है इसके बाद में, ठीक है बेटा। तो ये जरूर काम कर लेना और पीछे का भी रिवाइज करते रहा करो, नहीं तो बहुत पीछे हो जाओगे। तो बस बेटा आज के लिए काफी है, ये काम करना। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, उसमें हम एक्सेलरेशन करेंगे और बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके ऊपर वो करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, ध्यान रखना अपना, थैंक यू।